पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन को संभवतः अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें कि संभवतः मकर संक्रांति के बाद जो बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। उससे पहले दिल्ली में नितिन नवीन के लिए जो कहा जा सकता है कि एक तरीके से सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। दिल्ली स्थित जो 9 सुनहरी बाग रोड है, वो नितिन नवीन जो कि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके लिए यहाँ पर अलॉट किया गया है। बता दें कि पिछले 2 हफ्ते पहले ही नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। तब से नितिन नवीन लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और अपने जो पद है उसके कर्तव्यों का वो निर्वहन कर रहे हैं। बता दें कि ये जो 9 सुनहरी बाग है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का भी सरकारी आवास है। इसके अलावा जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है उनका भी आवास है। ऐसे में जो नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संभवतः वो अगले महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तब तक वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है इसी अपने सरकारी आवास से करेंगे। बता दें कि अगले महीने मकर संक्रांति के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। देश भर के राज्य भाजपा अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरा होने की उम्मीद है। नितिन नवीन को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा 20 जनवरी तक होने की संभावना है। भाजपा शासित राज्यों में से आधे से अधिक में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन राज्यों के राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नवीन की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए नामांकन पत्रों का एक सेट प्रस्तुत करेंगे। दूसरा सेट भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा दाखिल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नितिन नवीन के समर्थन में प्रस्तुत नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर भी होंगे। चूँकि नितिन नवीन एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामांकन पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, इसीलिए भाजपा के मुख्य चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के बाद जल्द ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और राज्य अध्यक्षों को इस अवसर पर दिल्ली में उपस्थित रहने के निर्देश दिया गया है। बता दें कि नितिन नवीन अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक का होगा। 2029 में लोकसभा चुनाव होने के कारण उनका कार्यकाल उस वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। भाजपा द्वारा 45 वर्षीय नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर पार्टी के फोकस को दर्शाता है। बता दें कि उससे पहले नितिन नवीन अभी फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। उनके लिए एक आवास आवंटित किया गया है जहां से वो अपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो कार्यकारी अध्यक्ष पद है उसका निर्वहन करेंगे कर्तव्यों का, और यहीं से वो अपने सभी कामों को देखेंगे। बता दें कि इससे कुछ ही दूरी पर ही गृह मंत्री अमित शाह का भी सरकारी आवास है और उससे थोड़ी दूर पर ही राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनका आवास यहीं पर है। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।